हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं मानसिक धर्म का नहीं आना, यानी कि एब्सेंस ऑफ मेंसेस। कुछ केस में फिजियोलॉजिकली मेंस एब्सेंस होते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे मेंस नहीं होता है, लैक्टेशन के टाइम पे नहीं होता है और मेनोपॉज के टाइम पे मेंस नहीं होते। ये फिजियोलॉजिकल है। लेकिन कुछ केस जो है पैथोलॉजिकल, जिस केस में मेंसेस डिस्टर्ब हो जाते हैं। एब्सेंस ऑफ मेंसेस पैथोलॉजिकल कंडीशन में भी हो सकते हैं। पर्सन ओबीस है, ओबेसिटी है, पर्सन को स्ट्रेस है, प्राइमरी एमेनोरिया हुआ है यानी कि मेंसेस आया ही नहीं कभी, या सेकेंडरी एमेनोरिया हुआ है यानी कि मेंसेस आ रहे थे, आने के बाद बीच बीच में कभी नहीं आते हैं, कभी 1 महीने के लिए रुक जाते हैं, कभी 6 महीने के लिए रुक जाते हैं। तो ये इरेगुलरिटीज इन मेंसेस और एब्सेंस ऑफ मेंसेस के बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे कि मैंने फिजियोलॉजिकल बता दी। फिजियोलॉजिकली में जैसे प्रेगनेंसी, लैक्टेशन एंड मेनोपॉज के टाइम पे मेंस नहीं आता है। इसके अलावा जो एब्सेंस ऑफ मेंसेस होते हैं वो कुछ पैथोलॉजिकल होते हैं और कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से हो सकते हैं। उसी के रिगार्डिंग इस वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है एंड बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लाते हैं। होम्योपैथी में नॉर्मली एक होम्योपैथिक फिजिशियन जो है सिम्टम्स पेशेंट के अकॉर्डिंग देता है। अगर सिम्टम्स उसके उस मेडिसिन से मिल रहे हैं, उसके कंस्टिट्यूशन मिल रहे हैं, तो होम्योपैथिक रेमेडी वर्क्स वेरी मिरेकली। सो देयर आर सम मेडिसिन, कुछ मेडिसिन है जिसके बारे में बताऊंगी इस वीडियोस में, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। एंड येस, कोई भी मेडिकेशन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें। नियर बाय आपके कोई भी होम्योपैथिक फिजिशियन है, उनसे आप कंसल्ट करके मेडिसिन को स्टार्ट करें। तो आपके मेंसेस नहीं आ रहे हैं, आए थे फिर भी स्टॉप हो गए हैं, बहुत दिनों से मेंस नहीं है, तो रिस्क फैक्टर्स में क्या हो सकता है? ओबिस हो सकता है पर्सन, ओबिसिटी की वजह से, या फिर पेशेंट थायराइड से सफ़र कर रहा है, या फिर उसके एनीमिक है पर्सन। यस, एनीमिक एक आल्सो ए मेजर कॉज। एनीमिया के वजह से भी मेंसेस डिस्टर्ब होते हैं। सो प्लीज़ डायग्नोस व्हेन ए पेशेंट कम्स टू यू। डायग्नोस्टिक कि पेशेंट एनीमिक तो नहीं है। तो चलिए, इन सब बातों में बहुत लेट हो जाएगी, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से मेडिसिन के बारे में जानते हैं। तो मेंसेस नहीं आ रहे, पल्सटिला नाइग्रिकेंस, ये पहले मेडिसिन के बारे में बताएंगे कि ये मेडिसिन जो है, इसके पर्सन जो होते हैं, फीमेल जो होती है, माइल्ड इन नेचर होती है, यील्डिंग डिस्पोजिशन होती है, तुरंत रो देगी एंड बहुत ही शांत स्वभाव की होती है, सुंदर होती है, पेशेंट हर्सलेस रहती है, उसके मेंसेस नहीं आ रहे हैं, इरेगुलर मेंसेस हो रहे हैं, कभी ज़्यादा हो रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं, टू लेट, टू प्रोफ्यूज और टू स्कैंटी, और एब्सेंस ऑफ मेंसेस। यह मेडिसिन उसके मेंसेस अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है, जबकि उसके पीरियड स्टार्ट हो जाना चाहिए, उस केस में भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये मैं कीनोट सिम्टम ही बता रही हूँ, अदरवाइज़ इस मेडिसिन की कंस्टिट्यूशन काफ़ी लॉन्ग है। तो पल्सटिला इज़ अ वेरी एंड गुड ग्रेट हेल्प टू द सिम्टम्स इफ इट मैचेस। इसको लेना कैसे होता है? पल्सटिला 32 ड्रॉप्स एम्प्टी स्टमक रेगुलर लेंगे। अगर आपके जो सिम्टम्स है, आप इस केस में ये रेगुलर मेडिसिन में जो है 30 पोटेंसी से स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसके हायर डोजेस भी जा सकते हैं, लाइक 1 ml पल्सटिला 1 ml। सो अपने डॉक्टर से पूछिए कि कौन सी आपको स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट मेडिसिन जो है सिपिया। सिपिया में ऑल टाइप ऑफ इरेगुलरिटीज इन मेंसेस, चाहे या स्कैंटी, ऑल टाइप ऑफ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, ओके। बट इसके पेशेंट जो होता है, इसके पेशेंट भी यील्डिंग डिस्पोजिशन होती है, मीन्स उसका नेचर बदलते रहता है, कभी हंस देगी कभी रो देगी, बट उसको बियरिंग डाउन सेंसेशन, उसके लगेगा कि उसके पछताने से कुछ निकल रहा है। साथ ही में वो इनडिफरेंट टू लव वंस, उसके यूट्राइन ट्रबल्स इतने होते हैं, वो उसके बचदानी की प्रॉब्लम की वजह से
उसे लगता है कि मेरे सामने वाले जितना भी है सबसे वो चिड़चिड़ा हो जाती है, इवन जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती है उससे भी चिड़चिड़ा हो जाती है, ठीक है। तो ऑल टाइप ऑफ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ में सीपिया 200 कैन बी गिवन 1 dose and can wait for the next some days. Likewise, नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें, दैट इज़ कॉल्ड कैलकेरिया कार्प, वेरी इफेक्टिव। अगर कैलकेरिया कार्प के सिम्टम्स मैच करें तो जैसे कि पेशेंट ओबीस हो, फेयर हो, फैट हो, फ्लेवी हो, ओबीस पर्सन हो जिसको पर्सपिरेशन होते हैं, ओके, पेशेंट जो है फेयर, फैट एंड फ्लेवी, तो कैलकेरिया कार्प कैन बी थिंक ऑफ start with the 200 potency or 30 potency according to the symptoms। जैसे कि नेक्स्ट मेडिसिन जो आते हैं जेनुसिया अशोका, वेरी इफेक्टिव इन यूट्राइन ट्रैवल्स, चाहे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो या यूट्राइन डिसऑर्डर हो। जेनुसिया अशोका 5 drops 3 times a day in some water, वेरी इफेक्टिव एंड वेरी हेल्पफुल। नेक्स्ट जो है बाय कम्बिनेशन 15 नंबर कैन बी गिवन इफ़ द पर्सन एज इज, इफ़ द फीमेल एज इज 17 to 18 years can be given 4 times 4 tab, ओके, मीन्स 4 टैबलेट 4 बार दिन में 3 बार। इसी तरीके से पर्सन अगर जैसे कि मैं बताई थायराइड की पर्सन है, सफ़र कर रही है थायराइड डिजीज से, थायराइडिनम कैन बी थिंक ऑफ, ओके। तो इन दिस वे एक और लास्ट में बताऊंगी, पर्सन अगर एनीमिक है कैन बी थिंक ऑफ द फेरोमैट एंड अदर मेडिसिन। एंड यस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सीपिया एंड पल्सटीला कैन नॉट बी अल्टरनेट टुगेदर। दिस सीपिया एंड पल्सटीला, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ये एक साथ नहीं चला सकते, ओके, सिंस ये चलाना ही नहीं है अल्टरनेट तरीके से। सो कंसल्ट योर होम्योपैथिक फिजिशियन and start the medicine if you are suffering from the absence of menses, okay। And yes, finally, last questions that will arise in your mind कि homeopathic medicine can abort the baby or if the female is pregnant। See, you can talk to a doctor if the pregnancy is there, do the test, pregnancy kit and all, and find out if the pregnancy is there. Do not take the medicines. For abortion, there are many medicals is there like MTP, okay, that will help if there is abnormalities in pregnancy. So these all are medicines can be taken prescribed by the homeopathic physician and discussed to them. And if you are suffering from the absence of menses, as I said, जैसे कि मैंने बताया एब्सेंस ऑफ मेंसेस फिजियोलॉजिकल हो सकते हैं, पैथोलॉजिकल हो सकते हैं। फिजियोलॉजिकल में प्रेगनेंसी हुआ है तब हो सकते हैं, दूध पिलाती है माँ तब हो सकते हैं, एंड मेनोपॉज के टाइम पे हो सकती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं होम्योपैथिक मेडिसिन इस वीडियोस में मैंने बताया। सो लाइकवाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। आई थिंक दिस वीडियो हेल्पफुल टू यू। इफ़ दिस इज़ देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में कोई और टॉपिक पे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड ऑल्सो टेक रेस्ट एंड हैव ए गुड हेल्थ। बाय बाय।